दोस्तों, भारतीय रेलवे लगातार बिहार में नए ट्रैक बिछाने का काम अलग अलग रूटों पर कर रही है। जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली है, उन लोगों को रेल कनेक्टिविटी देने के लिए अलग अलग रूटों पर लगातार वर्क किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक आप देखते हैं जमीन के ऊपर भारतीय रेलवे ट्रेनों का संचालन करती है, लेकिन अब बिहार में जमीन के अंदर यानी अंडरग्राउंड भारतीय रेलवे ट्रेनों का संचालन शुरू करने वाली है। कहां से कहां के लिए अंडरग्राउंड रेल परियोजना पर भारतीय रेलवे काम करने वाली है, कब तक काम पूरा होने वाले हैं और किन लोगों को ये बड़ी सौगात रेलवे द्वारा दी गई है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस टॉपिक के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार के कटिहार और किशनगंज जिले के रास्ते पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाली चिकन नेक कॉरिडोर को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़े कदम उठाए हैं कि भारतीय रेलवे इन इलाकों में करीब 51,000 करोड़ रुपए की लागत एक विशाल अंडरग्राउंड डबल रेलवे लाइन बनाने की तैयारी में है। यह परियोजना एक बड़ा हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा, जो कि राज्य के विकास और सुरक्षा दोनों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। रेलवे के अनुसार इस पूरी अंडरग्राउंड रेल लाइन की कुल लंबाई लगभग 170 किलोमीटर होगी, जिसमें आपको 45.68 किलोमीटर का बिहार के कटिहार और किशनगंज जिले से होकर गुजरेगी, जबकि बाकी 124 किलोमीटर का हिस्सा पश्चिम बंगाल के मालदा और न्यू जलपाईगुड़ी जिले में पड़ेगा। यह अत्याधुनिक रेल लाइन पश्चिम बंगाल के कुमेदरपुर से शुरू होकर आमबाड़ी फालाकाटा तक जाएगी। चिकन नेक केवल 20 से लेकर 25 किलोमीटर चौड़ा एक संकरा जमीन हिस्सा है, जो कि देश के बाकी राज्यों को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों से जोड़ता है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन की सीमाओं के बेहद नजदीक होने के कारण सामरिक नजरिए से यह बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। किसी भी युद्ध या टकराव की स्थिति में दुश्मन इस रास्ते को बंद करने की कोशिश कर सकता है। इसे बड़ी खतरा को टालने और सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए जमीन के नीचे से यहाँ वैकल्पिक रेल मार्ग तैयार किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से बिहार के किशनगंज, ठाकुरगंज और गलगलिया जैसे सीमावर्ती इलाके की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। बेहतर रेल कनेक्टिविटी होने से इस क्षेत्र में लॉजिस्टिक और वेयर हाउस और माल ढुलाई से जुड़े कारोबार में तेजी आएगी। औद्योगिक गतिविधियों बढ़ने, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए साधन खुलेंगे और आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी। यह कोई साधारण रेल लाइन नहीं, बल्कि इसे पूरी तरह से ब्लास्ट प्रूफ और आपदा रोधी बनाए जा रहे हैं। टनल बोरिंग मशीन TBM की मदद से जमीन के नीचे दोहरी सुरंग तैयार की जाएगी, जिसके अंदर से भविष्य में बुलेट ट्रेन भी गुजर सकती है। किशनगंज और आसपास के इलाके में फिलहाल ऐसी कोई अंडरग्राउंड व्यवस्था नहीं है। युद्ध या किसी भी आपातकालीन स्थिति में इसे बेहद मजबूत सुरंग का इस्तेमाल बंकर के रूप करके आम लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। इस परियोजना में दुनिया की सबसे बेहतरीन और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसमें हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम, आधुनिक 2x25 kV और इलेक्ट्रिफिकेशन और 25 टन वजन सहने की क्षमता वाले बेहद मजबूत पुल शामिल है। इन सुरक्षित रास्ते सेना के बड़ी भारी साजो सामान, हथियार और रसद सप्लाई भी आसानी से किए जा सकते। महाराष्ट्र की मोनार्क एजेंसी को इस विशालकाय टनल के डिजाइन और जमीन की जाँच का जिम्मा दिया गया है। इसके सर्वे का काम दिसंबर 2024 में शुरू कर दिया गया था और सरकार ने इसे पूरा परियोजना को 2033 तक पूरा करने का टारगेट लेकर चल रही है। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कई बार इस कॉरिडोर को मजबूत करने की बात कह चुके हैं। यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की भारतमाला और ईस्ट वेस्ट पॉलिसी का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे द्वारा हाई स्पीड रेल नेटवर्क की तरफ रेलवे बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में जो अभी फिलहाल में ट्रेन है 100 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक संचालित होती है, वो आने वाले दिनों में 200 से लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक रेलवे चलाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए अलग अलग जगहों पर आपको वर्क देखने को मिल रहे हैं, जिस 2033 तक इस रूट को रेलवे कंप्लीट कर देगी, जिससे आने वाले दिनों में यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी और साथ में भारतीय रेलवे के अर्निंग में भी आपको इजाफा देखने को मिलेंगे और रेलवे और भी ज्यादा सुरक्षित और मजबूत आगे चलकर होने वाले हैं। तो इस अंडरग्राउंड रेल प्रोजेक्ट के बारे में आगे चलकर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे, उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को हाई स्पीड के साथ साथ अंडरग्राउंड रेल लाइन की सौगात दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।